हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन कवर करना है, जो लूप में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। तो समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप की करंट स्टेट को टर्मिनेट करने और नेक्स्ट स्टेट में रिज्यूम कराने के लिए यूज करते हैं। लूप आपने बेसिक 2 टाइप के पढ़े हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। दोनों लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूप के अंदर बेसिक ब्रेक कीवर्ड का यूज करके करते हैं। फ्लो चार्ट समझते हैं, एग्जाम्पल या सिंटैक्स बोलो तो वाइल लूप है आपका। वाइल लूप के अंदर आपका टेस्ट कंडीशन दिया गया है, उसके अंदर एक कंडीशन है, ब्रेक कीवर्ड का यूज हो रहा है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 है। तो कहने का मतलब जो भी आपकी कंडीशन दी गई है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका इटरेशन ब्रेक हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करा देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा स्टेटमेंट 2 को। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में फॉर लूप लिया गया है, आई इन रेंज 10, इसे 1, 10 भी लिख सकते थे। अगर 1, 10 लिखते तो ये लूप आपकी 1 वैल्यू से लेकर 10 तक कंसीडर करता। अब यहाँ पे नॉर्मली 10 लिया गया तो ये 0 से कंसीडर करेगा। यहाँ हमने इंडेंटेशन का यूज किया हुआ है। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे प्रिंट लिख के और आई को प्रिंट करा देंगे तो ये 0 से लेके 9 वैल्यू तक प्रिंट कराएगा। लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन दे के आई इक्वल टू 5 ब्रेक प्रिंट कराएगा आई को। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही आपका आई इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद आपका रेस्ट कोड को प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 रेस्ट ऑफ द कोड। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 5 क्यों नहीं प्रिंट कराया। तो 5 प्रिंट कराने की बजाय अगर हमने ये प्रिंट आई यहाँ से हटा के अगर ऊपर लिया होता, इफ़ के ऊपर लिया होता तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट कराएगा। तो समझते हैं कि क्यों नहीं प्रिंट कराया। जब आई इक्वल टू 0 हुआ तो आप देख रहे हो आई 0 इक्वल टू 5। जैसे ही ये आई इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन उससे पहले ब्रेक हो जाएगी। आई इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन पहली ब्रेक हो जाएगी, इसलिए ये यहाँ पे 5 को प्रिंट नहीं करा रहा है। आओ समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट समझने से पहले ये समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में सिमिलरिटीज़ क्या है, क्या डिफरेंस है। तो बेसिक दोनों स्टेटमेंट का यूज कोड को स्किप कराने के लिए यूज करते हैं, जिससे पूरा कोड एग्जीक्यूट ना हो। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्किप कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो दोनों ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कोड को स्किप कराने के लिए यूज करते हैं, बट दोनों का यूजिंग मेथड डिफरेंट है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं। तो बताएं, कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी इटरेशन को फोर्सफुली रिपीट करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसी भी लूप को भी बोल सकते हैं, किसी लूप को भी अगर फोर्सफुली आप रिपीट कराना चाहते हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आप इसका एक
सिंटैक्स देखते हैं। आप वाइल लूप आपने लिया है, टेस्ट कंडीशन लिया है, इस कंडीशन इफ कंडीशन है, उसके अंदर आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है। वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिया गया है। स्टेटमेंट बंद है जो इफ कंडीशन के अंदर है, और वाइल है वो आपका स्टेटमेंट टू वाइल कंडीशन के अंदर है। इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं, सेम प्रोग्राम है आपका। आप देख रहे हो फॉर आई इन रेंज 10, आई इक्वल टू 5, सॉरी आई इक्वल टू 3, इंडेंटेशन कंटिन्यू, कीवर्ड का यूज किया गया है, प्रिंट आई प्रिंट कराया गया है, और प्रिंट द रेस्ट ऑफ कोड। अगर इस लूप को नॉर्मल प्रिंट कराएंगे तो ये 0 से 9 वैल्यू प्रिंट कराएगा, लेकिन कंडीशन के अंदर क्या बोला है, आई इक्वल टू 3। तो ये क्या है, जब कंडीशन आई इक्वल टू 3 हो जाएगी तो ये उसी पार्ट के इटरेशन को स्किप करा देगा, बाकी रिमेनिंग का दोबारा कंडीशन चेक करेगा। आई इक्वल टू 4 को चेक करेगा, आई इक्वल टू 5 को चेक करेगा। बस ये स्किप कौन सा पार्ट करेगा, जब कंडीशन आपकी आई इक्वल टू 3 होगी। जैसे आपकी वैल्यू आई इक्वल टू 3 होगी तो उस पार्ट को, उस इटरेशन को ये स्किप कर जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं, 0 1 2। आप देख रहे हो पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर दिया, बाकी पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ है 0 से लेके 9 तक, 0 टू 10 बेल रेंज तक आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सिर्फ केवल एक इटरेशन को छोड़ के, जब आपकी कंडीशन 3 है। थैंक यू।